पिछले दिनों एक और मौलाना साहब, वहाबी मौलाना सामने आए, और आपको पता है मैं पिछले 4 साल से ये चीज हाईलाइट कर रहा हूं, 5वां साल अब जारी है, कि अहले हदीस ने 3 किताबों के अंदर मुस्लिम की हदीस में तहरीफ कर दी है। मोहम्मद इकबाल किलानी साहब की फजाइल कुरान किताब में, इमरान अयूब लाहौरी साहब की फजाइल कुरान किताब में, और शफीकुर रहमान काजिम साहब की जो जमात दावा के प्लेटफॉर्म से छपी है, उन्होंने फजाइल कुरान किताब के अंदर, इन तीनों ने मुस्लिम शरीफ की हदीस 6225 जिसके 4 तुरुक हैं, 6225 से लेकर 6228 तक, कि ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत को कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जिनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत हैं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा फरमाया कि मेरे बाद उनके साथ उसने सलूक करना है। लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना कुरान को पकड़ा अकीदा तौहीद में, और ना अहलुल बैत को जिंदा छोड़ा। अब यह हदीस पूरी ये थी। इन तीनों मौलवियों ने क्या किया? 2017 में मेरी वीडियो आई थी, मैंने कहा था ये चेंज करो, अभी तक नहीं इन लोगों ने किया। इन्होंने क्या किया? ये हदीस आधी लिख दी कि मैं अपने बाद 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है, दूसरी चीज खा दी। लेकिन इसके साथ ही ऊपर अल मुस्तदरक लिल हाकिम की जो हदीस कि मैं अपने बाद तुम्हें 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जिन्हें मजबूती से पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरे उसके नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हदीस पूरी लिखी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कहते हैं नहीं वो टॉपिक फजाइल कुरान था ना, इसलिए आधी हदीस लिखी है। तो सरकार वो ऊपर वाली हदीस भी अल मुअत्ता इमाम मालिक और हाकिम की जो है, जो मिशकात में मौजूद है, वो भी आधी लिखते ना, वो पूरी लिखी। वो बताता हूं ये चालाकी क्या की, वो ऊपर पूरी लिखी इसलिए ताकि अगली जब हम आधी लिखे ना तो पढ़ने वाला समझे कि ये दूसरी चीज यहां पे भी सुन्नत ही होगी। समझ आई? हां, तो हम दसिया सी ना, बनु उमैया दी चालां जिथे खत्म होंगी ना, उतों साडी अकल स्टार्ट होंदी है कि काम पाया किया उन्होंने। आधी लिख ली थी, वो भी आधी लिखते। और ये काम तीसरी किताब जो जमात दावा ने छापी ना, दारुल अंदलुस ने, शफीकुर रहमान काजिम ने, उसने लिखा 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, ब्रैकेट में लिखा किताब और सुन्नत। अहले बैत की जगह सुन्नत खुद से डाल दिया। अच्छा, अब ये मैंने जब हाईलाइट किया होना तो चाहिए था, कहते ठीक है जी नेक्स्ट प्रिंटिंग में हम चेंज कर देंगे। नहीं सरकार, एडा सौखा दीसा मनना। हूं पता लगा कि रफुल हिदायत दी दीसा क्यों नहीं बरेलवी देवबंदी बनते, उन्होंने वो चंगियां नहीं लगदियां, आपको अहले बैत की शान नहीं अच्छी लगती। इसकी बजाय उन्होंने बकायदा वीडियोस रिकॉर्ड करवा दी कि जी इंजीनियर साहब ने झूठ बांधा है, और ये इन्होंने जो हमारे मौलवियों पे गुस्सा निकाला है, बल्कि वो लफ्ज यूज किया, ये उल्टी इसको इमाम मुस्लिम पे करनी चाहिए थी। इमाम मुस्लिम ने जो है ना वो भी आधी हदीस लिखी है। अच्छा, इमाम मुस्लिम ने क्यों आधी लिखनी थी? वो कहते हैं देखें, इमाम मुस्लिम ने, इंजीनियर साहब जो बयान कर रहे हैं हदीस ये 6225 है, जबकि हमारे उलमा ने जो लिखी है वो 6227 है। उसमें सिर्फ ये अल्फाज हैं कि कुरान अल्लाह की रस्सी है, कुरान में हदायत है, नूर है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। हमारे आलिम साहब ने तो वो वाला इसका तरीक लिखा है, उसमें तो अहले बैत का जिक्र ही कोई नहीं मौजूद। और इसके ऊपर कहते हैं लगा इमाम मुस्लिम पे फतवा, उसने भी आधी हदीस लिखी है, उसमें भी बुग़्ज़ अहले बैत था। अच्छा, इससे आप पब्लिक को तो धोखा दे लेंगे क्योंकि आपने खोल के पढ़ना नहीं है ना। पहला झूठ यह है कि इनके मौलवी ने जो तखरीज की है ना, उसमें 6227 का नंबर नहीं लिखा, 6225 का लिखा है। और ये क्या उसकी वकालत कर रहा है कि उन्होंने वो वाला तरीक लिखा है। और दूसरी बात तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, इनका 2 नंबर होना आप पे खुल जाएगा। जो 6227 है ना, उसके आगाज में इमाम मुस्लिम लिखते हैं कि ऊपर जो मैंने गदीर खुम की हदीस बयान की है ना, वो पूरी हदीस इस सनद में भी मौजूद है, लेकिन इस सनद में कुछ इजाफी अल्फाज हैं, और वो ये है कि अल्लाह की किताब जो है इसमें हदायत है, नूर है, जो इसको पकड़ेगा हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। ये रावी ने इजाफी अल्फाज उस हदीस के साथ बयान किए, बाकी जो हदीस है वो सारी वही है जो 6225 में है। इमाम मुस्लिम का उसूल ये होता है कि वो एक हदीस के जितने तुरुक है ना वो एक जगह जमा करते हैं। सबसे पहले सबसे बेस्ट सनद लेके आते हैं, उसके बाद उससे नीचे वाली सनद, और बताते हैं कि इसमें कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो उसमें मौजूद नहीं थे, इसमें मौजूद है, यूं यूं। वो चारों हदीस के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं, कुरान और अहले बैत, लेकिन तुरुक में अल्फाज ऐड होते जाते हैं। और ये कह रहे हैं उन्होंने वो वाला लिया है। फिर कहते हैं जनाब कोई इन्हां दी मौलवी लीक हुई कि अहले हदीसां दी, वो 2 गले फाड़ने वाले मौलवी ने ना, उन्होंने एक पाकिस्तान लेवल का मौलवियों का ग्रुप है, उसमें कहा यार इंजीनियर का क्या करें,
ہماری عوام ہمارے گلے پڑتی ہے کہ انجینئر صاحب تو حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور آپ نے خود ہی کہا تھا کہ سید حدیث ہی ہمارا مذہب ہے. ہمارے بزرگوں کو چاہیے تھا شروع سے بتاتے کہ جس طرح علماء کہتے ہیں نا ویسے چلو، اوے منو جی میں وڈے کہتے ہیں. ہاں ایک گل سمجھ آ گئی انہوں نے کہ تقلید بہت ضروری ہے اگر فرقہ بچانا ہے تو. اگر قوم کو، امت کو اس شخص سے دور کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، تو اس کے لیے کوئی بابا ادھر بناؤ، چاہے وہ امام حنیفہ کو بنا لو، چاہے ابن تیمیہ کو بنا لو، بابا بناؤ اتنے کوئی سب کانٹیننٹ، یا اشرف تھانوی نو بنا لو، یا احمد بریلوی صاحب نو بنا لو. بابا بنانا بہت ضروری ہے. یہ 3 جھوٹ پکڑے گئے. ٹائم قیامت تک جواب دو کہ جھوٹ کیوں مارا ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں نہ ہوگا، حدیث سامنے آ گئی ہے نا. نہیں تو ویڈیو ہانٹ کرے گی تو قیامت تک. اور وہ کہہ رہا ہے امام مسلم پہ انجینئر جو ہے نا وہ الٹی کرے، امام مسلم نے آدھی حدیث لکھی ہے، حالانکہ امام مسلم نے سند لکھ کے کہا کہ اس سند میں بھی سارے الفاظ وہی ہیں جو میں اوپر ذکر کر چکا ہوں، البتہ اس میں چند زائد الفاظ ہیں میں لکھ دیتا ہوں. تو مجھے بتائیں امام مسلم نے آدھی حدیث لکھی ہے؟ جیسے آپ جب لکھتے ہیں تو وہ ایک جملہ لکھیں اور نیچے پھر وہ ڈیش ڈیش ڈالتے ہوتے تھے نا، ہم ایزن ہے نا لکھتے ہوتے ساتھ کہ اے وی وہی الفاظ میں. امام مسلم نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اس سند میں وہ ساری حدیث ہے اوپر والی، البتہ اس میں اگلے اضافی الفاظ ہیں. ہائے ہائے ہائے. ہاں تو فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.